વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપનું મિશન ઓબીસી ગુજરાતમાં ઓબીસી આયોગ બનાવવાની જે રીતે હાલમાં ભાજપના મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લક્ષ્મણની જાહેરાત છે। ઓબીસી સમાજની કલ્યાણકારી યોજનાઓ લોકો પાસે પહોંચાડીશું। સરકારે ઓબીસી સમાજના કલ્યાણ માટે અનેક યોજના બનાવી છે, તો પ્રથમ વખત પછાત વર્ગના આયોગને મંજૂરી મળી ગઈ છે। ઓબીસી આરક્ષણનો કોંગ્રેસે વિરોધ કર્યો હતો। ભાજપ સ્થાનિક ચૂંટણીમાં ઓબીસી અનામતના સમર્થનમાં છે। ગુજરાત જેવો મહારાષ્ટ્ર મધ્યપ્રદેશમાં પણ પ્રશ્ન હતો। બંને રાજ્યમાં આયોગ બનાવીને કોર્ટમાં જઈ ફરી લાગુ કર્યું છે। ગુજરાતમાં પણ આ જ રીતે લાગુ કરીશું। આમ આદમી પાર્ટી કોઈ પડકાર નથી। ગુજરાતમાં જનતા ભાજપ સાથે છે। ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ભાજપની સરકાર બનવા જઈ રહી છે। 2024માં ફરી એક વખત નરેન્દ્ર મોદી પીએમ બનશે આ નિવેદન આપ્યું છે। ગુજરાતમાં થોડા દિવસોની અંદર ચૂંટણી જાહેર થવાની છે, ને તે વખતે ભાજપે પોતાના તમામ મોરચાઓને કામે લગાડ્યા છે। ઓબીસી મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પણ ગુજરાતની મુલાકાતે છે, અને ઓબીસી મોરચો લોકોની વચ્ચે જઈને કામ કરે તે માટેની સમીક્ષા બેઠકો પણ યોજાય છે। આપણે તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું। सर, गुजरात में आपका ये दौरा जो गुजरात का है, आपका मोर्चा यहाँ पे काम कर रहा है, किस तरह लोगों के बीच जाएंगे? चुनाव में काफ़ी कम टाइम बाकी है, किस तरह से लोगों के बीच जाके बात पहुँचाएगा मोर्चा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव में, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में हो और राज्य में हो, विकास और गरीब कल्याणकार के योजनाओं को मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाना चाहते हैं हम। मगर हमारे विरोधी दल हमेशा जाति या मजहब मुद्दों को लेकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मगर हम आने वाले चुनाव में भी ज़रूर पिछड़े वर्ग समाज के लिए 8 साल के अंदर जो मोदी जी सरकार ने ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, संवैधानिक दर्जा देना, पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर नीट माध्यम से होने वाले परीक्षाओं में भी ओबीसी समाज के छात्रों को और मेडिसिन डॉक्टर पढ़ने के लिए आज मौका दिया गया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल्स में, न्याय विश्वविद्यालय में 27% आरक्षण दिया। 27 लोगों को, ओबीसी समाज को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार देके किस तरह उनका मान सम्मान गौरव बढ़ा, ये सब चीज़ों को लेकर हम हर घर जाएंगे, हर गांव जाएंगे, ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता। और किस तरह हमारा कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर ओबीसी समाज का विरोधी थे। जब आरक्षण का तब भी मुद्दा आया, कांग्रेस पार्टी ने सदन में हो और बाहर भी हो किस तरह विरोध किया। नेहरू से लेकर काका कलेक्टर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक हमेशा कांग्रेस ओबीसी समाज का आरक्षण को विरोध किया था। आप बोल रहे हैं कांग्रेस विरोध कर रही थी, पर यहाँ पे चुनाव के समय कांग्रेस ने मुद्दा बनाया हुआ है। पिछड़ा वर्ग गुजरात में लगभग 52% के आसपास है, और अभी जो स्थानीय इकाई के चुनाव थे उसमें जो ओबीसी आरक्षण था उसको हटाया गया। उसके बाद बड़ा विवाद हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है स्थानीय इकाई के चुनाव में। कांग्रेस का तो ओबीसी समाज के आरक्षण के बारे में बात करने का नैतिक हक ही नहीं। यही मामला महाराष्ट्र में हुआ, तब कांग्रेस शिवसेना का सरकार थी, मगर ये कुछ नहीं कर सके। बगैर आरक्षण का आज चुनाव पंचायत का, मंडल का, जिला परिषद का कराया ये कांग्रेस वाले ने। हम हजारों संख्या में स्थानीय समिति में आज ओबीसी समाज खो गए। मगर तुरंत जब फडणवीस सरकार आया, शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाए, तुरंत एक आयोग बिठाकर आंकड़े निकाले, और उच्च न्यायालय में ये आंकड़े दिखाने से तुरंत न्यायालय भी मान ली। अभी जो भी बचा उचा महाराष्ट्र में जो लगभग 20-30 हज़ार के, उसमें अभी ओबीसी समाज का आरक्षण दिया जा रहा है। उसी तरह मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और शिवराज सिंह सरकार न्यायालय में ये आंकड़े बताकर शास्त्रीय पद्धति में वो आज वहाँ पे भी आरक्षण दिया। उसी तरह गुजरात में भी एक आयोग बिठाया गया, वो काम कर रही है, और तुरंत वो न्यायालय में भी उसका आंकड़े बताकर हम कटिबद्ध है। ओबीसी समाज के आरक्षण से ही हम स्थानीय चुनाव करेंगे। जिस तरह कांग्रेस ने धोखा दिया बाकी राज्यों में, उस तरह नहीं है, इसलिए उनका पर्दा तो पाश होगा। भारतीय जनता पार्टी, अरे एक अति पिछड़ा वर्ग समाज से गरीब बेटा को हम प्रधानमंत्री बनाए, एक दलित को राष्ट्रपति बनाए, एक हमारे आदिवासी गिरिजन गरीब महिला को हम राष्ट्रपति बनाए। आपके परिवार के सदस्य के अलावा किसी को राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास कभी नहीं किए। ये तो कांग्रेस का है। 2022 के चुनाव में इस बार ट्रायंगल चुनाव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी भी बड़ा जोर लगा रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं। आप कितना उसको पड़कार मानते हैं? किस तरह से ये चुनौती रहेगी बीजेपी के सामने? लोगों को गुमराह करके दिल्ली में
आज सरकार में आए, मगर पंजाब में पर्दाफाश हो गया। आज सरकार के कर्मचारियों को अब सैलरी तक महीना महीना नहीं पहुंचा जा रहा। अब लोग तबाह हो गए, 6 महीने भी नहीं हुआ पंजाब में। तो इनका हालत गुजरात में क्या है? आज जहाँ दौरा कर रहे हमारे ये केजरीवाल, किसी का घर में गए एक केजरीवाल, वहाँ पे तो मोदी जी का दर्शन करके आ रहे, मोदी का तस्वीर देख के आ रहे। इसलिए लोग, आम आदमी का तो कुछ चेहरा ही नहीं है, कुछ मुद्दा ही नहीं है। ये लोगों के पास बैंक करप्ट है, कांग्रेस और आम आदमी, बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कुछ एजेंडा ही नहीं है। इसलिए लोगों को गुमराह करने के प्रयास कर रहे हैं। मगर लोग तो विकास और गरीब के हित के लिए कल्याणकारी योजनाओं को भी आज दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हो और आने वाले दिनों में मोदी जी को दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। ધન્યવાદ. તો આ હતા ભાજપના રાષ્ટ્રીય મોરચાના અધ્યક્ષ કે લક્ષ્મણજી, જેમણે કહ્યું કે ગુજરાતની અંદર જે ઓબીસી આરક્ષણ છે તેને લઈને પણ ભાજપ કટિબદ્ધ છે અને તેના માટે કામ કરી રહ્યું છે અને જે આવનારી ચૂંટણીઓ છે પંચાયતની તેની અંદર ઓબીસી આરક્ષણ હશે તે પ્રકારનો પણ તેઓ દાવો કરી રહ્યા છે. સાથે જ 2022ની ચૂંટણી હોય કે 24ની, પ્રજાનો સાથ હંમેશા ભાજપની સાથે રહેશે અને ભાજપની સાથે પ્રજા રહેવાની છે તેવો પણ દાવો તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. કેમેરામેન સ્ટુડિયો સાથે બ્રિજેશ જોશી, ઝી મીડિયા, ગાંધીનગર.